पिक्चर चालू करो बे। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूँ कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। 1 घंटा दो, 1 घंटे के अंदर आपके लिए मैं भिजवाता हूं दिल्ली से। 1 घंटे के अंदर हमने जनरेटर भिजवा दिए, बिजली का इंतजाम कर दिया, टॉयलेट का इंतजाम कर दिया, पानी का इंतजाम कर दिया, सारा इंतजाम कर दिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज भी किसान आंदोलन 4 महीने के बाद जिंदा है। मैंने सभी को बोला है कि वो पूरी तरह से उनके खाने के लिए, उनके मेडिकल के लिए, उनको जिस तरह की भी से पानी का, टॉयलेट का जो भी ज़रूरत है उनको पूरा करें। इस मौके पे, आज गुरु पर्व के मौके पे, मैं सभी दिल्ली वासियों से भी अपील करता हूं कि हमारे बॉर्डर के ऊपर जो किसान आए हुए हैं, आपकी जो भी आपसे बन पड़ता है, आप उनकी पूरी तरह से सेवा कीजिए। ये किसान हमारे किसान हैं, हमारे देश के किसान हैं, और जिस देश का किसान दुखी है वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है। तो हमें पूरे तन मन धन से अपने किसानों की सेवा करनी है। सर, मंत्री जी सवाल से पहले इतना डर गए, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। नो अभी बताता है भाई, अभी बताता है। इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, डर गए। मैं किसी की कृपा से यहाँ नहीं आया हूँ भाई साहब। मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूँ। एक आइडियोलॉजी का विरोध कर यहाँ नहीं घुस गया हूँ। डरने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। मान्यवर, ये जो जिक्र कर रहे हैं, इस सदन को गलत तरीके की इंफॉर्मेशन दे रही है, इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए, नंबर ऑफ केस जो वो सीबीआई के कह रहे हैं, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के और माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर से चुनावी हिंसा के लिए रजिस्टर किए गए केस है। जो चुनावी हिंसा बंगाल में हुई, ये सारे करप्शन के केस नहीं है मान्यवर। नीर कर रखे। और चुनावी हिंसा किस प्रकार की? चुनाव में हमारी सीटें ज्यादा आ गई, चुन कर जहां हमारा बहुमत था वो बूथों में हत्या की दी गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। जब पीड़ित लोग, कोई एक्शन नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, पीड़ित लोग जब पहुंचे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई को जांच दिया गया है मान्यवर, हाई कोर्ट के ऑर्डर से दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। जमींदारी कौन कर रहा है वो अब पूरा देश देखेगा। आप हाई कोर्ट को भी नहीं मानते हो। ये सारे सीबीआई के जो केस है मान्यवर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रजिस्टर्ड किए गए हैं। और ये कह रहे हैं इनमें परिणाम नहीं आ रहा है। मैं इसलिए परिणाम नहीं आ रहा है, एक भी सीबीआई स्पेशल कोर्ट आज बंगाल में नहीं है, एक भी नहीं बनाई है। ਇੱਕ ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਧ ਬਣੀ ਹੈ। 4 1 ਦਾ ਮਸਾਲਾ, 4 1 ਦਾ ਗਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਾਰਾ ਫੜਾਉਣ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਫੜਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਚੱਲ ਝੂਠਾ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। केजरीवाल भड़वा है। क्या बदल गया छावा के बाद? बहुत कुछ। दरअसल औरंगजेब की कब्र को तोड़ देना चाहिए। औरंगजेब ही नहीं बल्कि हर उस सबूत को खाक कर देना चाहिए जिसका संबंध मुगलों से रहा हो, फिर वो चाहे लाल किला हो, ताजमहल हो, बुलंद दरवाजा हो, कुतुब मीनार हो, आगरे का किला हो या फतेहपुर सीकरी हो। और इस कदर मिटा देना चाहिए कि कल जन्मे बच्चे को ये कभी मालूम न चले कि इस देश में मुगल नाम के कोई व्यक्ति भी रहते थे। लेकिन फिर इसके बाद इस देश में कभी किसी बच्चे को भूखा नहीं सोना चाहिए, फिर कभी किसी बच्चे को नौकरी के लिए गले में फंदा ना लगाना पड़े, फिर कभी किसी महिला को घर से निकलते वक्त की फिक्र ना करनी पड़े।
300 साल पहले मर चुके औरंगजेब की कब्र से उसकी हड्डियां निकालकर तेजाब में गला देनी चाहिए। अगर ऐसा करने से देश में शांति और अमन आता है। ये जो हिंसा की आग है, ये घर जलाने से पहले ये नहीं पूछती कि अंदर चौबे जी रह रहे हैं, दुबे जी रह रहे हैं, खान साहब रह रहे हैं या जॉन रह रहा है। ये उनको भी अपने अंदर समेटकर खाक कर देती है, जिनका हिंदू मुसलमान के मुद्दे से कोई लेना देना भी नहीं है। अब कल किसी राजनेता ने कहा कि अस्पतालों में मुसलमानों के अलग वार्ड होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। यहाँ तक कि मुसलमान मरीज का इलाज मुसलमान डॉक्टर के हाथों होना चाहिए और स्कूलों में मुसलमान के बच्चों को मुसलमान टीचर के द्वारा पढ़वाना चाहिए। कॉलेज से हरे बोर्ड हटा देने चाहिए। यहाँ तक कि पक्षी समुदाय में तोते को यह फरमान दे देना चाहिए कि उसके हरे रंग के कारण उसको सरहद पार जाना पड़ेगा। अगर हम अतीत में ही रहना चाहते हैं तो फिर भविष्य की कल्पना कर देना हमें छोड़ देना चाहिए। मुझे तो ये ताज्जुब होता है कि एक मरा हुआ औरंगजेब इस देश में इतना तमाशा करवा रहा है, जब जिंदा रहा होगा तब क्या आलम रहा होगा। जय हिंद। जो नशे के बड़े बड़े तस्कर थे, जिनसे लोग घबराते थे, कांपते थे, जिनसे लोग, आज उनके घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं। टीवी के सामने बैठ के लोग जब उनके घर बुलडोजर से टूटते हुए देखते हैं, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लोग रो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। देखो ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਿਲੀ ਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਘਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੀ ਦੱਬ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੱਬ ਲਈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਛੱਤ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀ 7 8 10 ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। मोहतरम हजरात, मस्जिद की घड़ी में 4:29 हो रहा है। आप लोग शहरी खाने के लिए जल्द से जल्द उठ जाएं। आप लोग का बाप का नौकर नहीं है जो उठाते रहेंगे। अजान दे देंगे फिर बाप का लाड़ पकड़ते रह जाइएगा। इसलिए जल्दी से जल्द उठ जाएं और शहरी कर दें अपना। और हमारी सरकार में अंतर था जो भारत की परंपरा में है। उन्होंने बहुत दिन नाग पंचमी की, नागों को दूध पिलाया। हमने जन्मेजय का नाग यज्ञ करके दिखाया, जिसमें सारे नाग आकर समाहित हो गए। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने वालों सुनो, एक भी शहीद हुआ जवान नहीं भूले हैं, और दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले। और मैं ये कहना चाहता हूं, दूसरा उदाहरण, सिर्फ दूसरा उदाहरण, हमारे कांग्रेस के युवा नेता जिन्होंने तथाकथित भारत यात्रा निकाली, उसी कश्मीर कहते हैं कि हालात नहीं बदले। इस पूरे देश ने वो दृश्य देखा जब भैया और बहन दोनों सुरक्षित वातावरण में मधुर मनोभावों के साथ बर्फ के गोले के साथ खेलते नजर आ रहे थे। और ये वही कश्मीर था जहां उनके गृह मंत्री के पैर के नीचे धरती फटी जा रही थी। इतना बड़ा बदलाव भी दिखाई नहीं पड़ता। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर आप ये कहना चाहते हैं वही कश्मीर था जहां ऐसा इसके झंडे दिखाई पड़ते थे, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिखाई पड़ते थे, वहां पर अगर आरजी और पीजी दोनों एक साथ सुरक्षित थे, एसजी भी खुश रही होंगी, मुझे लगता है जीजा जी को भी खुशी का एहसास होना चाहिए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। और इसके लिए गृह मंत्री जी को साधुवाद देना चाहिए कि कश्मीर में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कम से कम इतना तो करना चाहिए। और मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा, जो उनके नेता बोलते हैं डरो मत, हकीकत का सामना करो कि कितना बदलाव आया है, इसको स्वीकार करो, डरो मत। डरने का काम देश के विरोधियों के लिए छोड़ दो हमारी सरकार में। मार मार मार। भाईजान आईपीएल की फुल फॉर्म बताएं। जनाब आईपीएल की फुल फॉर्म इंडिया प्रीमियर लीग। जी जी, तो अगर इंडिया प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी प्लेयर पिक होते तो कौन सी टीम किस प्लेयर को पिक करती? बाबर आजम का बताएं। बॉब्स इज द किंग, मेरे घंटे का किंग। देखिए एडन गार्डन में जो घंटा टंगा हुआ है मैदान में, तो मुझे लगता है कि शाहरुख इसको उठा लेता और कोलकाता फाइट राइडर्स में ये फिट बैठता घंटे का किंग। जी, रिजवान का बताएं। रिजू साइमंड्स मेरे ख्याल में आरसीबी, क्योंकि
ये जिस टीम में जाता है वो चैंपियन वाली फील लेके जाता है, क्लिपिंग कराता है पहले और मोटिवेट करता है, मतलब स्पीच तो देता है। तो आरसीबी। हारिस रऊफ का बताएं भाईजान। हारिस सेठिया देखिए बम्बई इंडियंस, क्योंकि बम्बई इंडियंस इसके बटुए को भर देती मुझे लगता है, तो उसमें फिट बैठता है। शाहीन का बताएं। शाहीन लंगड़ा देखे टूटा हुआ बंदा है और मुझे लगता है देखिए इसके घोड़ों में पानी भरा हुआ है, ये टूटे घोड़े के साथ बॉल फेंकता है इंजेक्शन लगा के, तो मुझे लगता है टूटे फूटे का तो धुनी कुछ कर सकता है। चेन्नई सुपर लीग इसको उठा लेती। आजम खान का बताएं भाईजान। आजम पर्ची क्या नाम है मेरे को ना करे जनाब, ये पर्ची का प्लेयर है, इसको कहीं आईपीएल का क्यों बेड़ा कर रहे हैं, पीएसएल तक ठीक है अपना। ये है उदयनिधि स्टालिन, तमिलनाडु के सीएम का बेटा है और ये समय समय पर सनातन विरोधी नारे लगाता है और कहता है कि सनातन तो HIV एड्स की तरह है, इसे इस देश से हटा देना चाहिए। आप जानते हैं इसकी जो वाइफ है वो एक क्रिश्चियन है। उसी प्रकार से हमारे देश में लालू यादव के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, उनकी जो वाइफ है वो भी क्रिश्चियन है। उनकी वाइफ का ओरिजिनल नाम है राहिल गोडिनो और इन्होंने नाम बदलवा करके कर दिया है राजश्री यादव, जिससे कि किसी को डाउट ना हो। उसी प्रकार से हमारे देश का जो राजशाही परिवार है, जैसे राहुल गांधी परिवार कहते हैं, रॉबर्ट वाड्रा है, प्रियंका वाड्रा है, सोनिया गांधी है, ये सब लोग भी क्रिश्चियंस हैं। अब फर्ज कीजिए जब जब ये सत्ता में आएंगे तो क्या सनातन के बारे में बात करेंगे? यही कारण है कि जब भी ये फैमिली सत्ता में रही तो इस देश में हिंदू को दबा के रखा गया। और मान लीजिए कल को उदयनिधि स्टालिन या तेजस्वी यादव इस देश के पीएम बन जाए और बाहर से किसी चर्च का आदमी इस देश में आए और बोले कि हम इतने बिलियन डॉलर भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे कि प्रेम का प्रसार हो सके, और धीरे धीरे लोगों को कन्वर्ट कराना स्टार्ट कर दें, तब क्या कोई उन्हें रोक पाएगा? आजादी के बाद से कन्वर्जन का काम लगातार चल रहा है, इन लोगों को सब कुछ पता भी है और आज इस देश में कई स्टेट्स ऐसे हो चुके हैं जहां पर क्रिश्चियंस की संख्या 80% से भी ज्यादा हो गई है। मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के संघर्ष में साथ रहे हैं। हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। तो किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? मोदी का लगाए हैं। हमको कॉलोनी मोदी जी दिए है, गैस मोदी जी दिए है, शौचालय मोदी जी दिए है, फ्री राशन मोदी जी दे रहे हैं, तो हम तो जिसको खा रहे हैं मैडम उसी को भेजेंगे, है ना। ये जो लाडकी बहना योजना चली, इसका फायदा मिल रहा कुछ को आपको? हाँ मिल रहा है। कितने रुपए आए इस बार खाते में? हमारे बीवी को 7,500 रुपए आए। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उसका भी फायदा है। कितने आए इस बार? उसमें वहाँ पर 2-4 घर बने। जब घर बना था खाते में और को 1,00,000, 1,25,00,000, 2-2 लाख, 2.5 मिले। तो आपके मोहल्ले में कितने घर बने होंगे? अभी मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में तो एक है और आसपास में 3-4 बने ले। तो ये सब प्रधानमंत्री आवास में है। 15। और वोट किसे दे रहे हैं आप? हम देखे ना इसको महाआघाड़ी को देंगे। उसमें कोई वोट नहीं देंगे आप? वोट का ही कुछ नहीं। वोट वो क्या, वो लाड़की बहन जो योजना है गवर्नमेंट की है। पैसा गवर्नमेंट का है, उनका नहीं है। मतलब बीजेपी का नहीं है वो? बीजेपी का नहीं, किसी का नहीं। कोई तमिलनाडु अकेले का पर कैपिटा इनकम 3 भाजपा शासित राज्यों के मिला के पर कैपिटा इनकम से ज्यादा है। इसका मतलब कि बिहार, यूपी और राजस्थान तीनों मिलके भी तमिलनाडु को पार नहीं कर पा रहे हैं। वाई इज तमिलनाडु बजटिंग बट भाजपा बजट इज नॉट बजटिंग। अरे आंटी जी जरा ये तो सुनो, बीजेपी शासित राज्य गोवा का पर कैपिटा इनकम तमिलनाडु का डबल है। वेट, आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। बीजेपी शासित राज्य गोवा अकेले ही 2 बार पर कैपिटा इनकम खा जाएगा, समझे? बीजेपी शासित हरियाणा, दिल्ली और गोवा का पर कैपिटा इनकम तमिलनाडु से ज्यादा है। ये भी तो बताइए आंटी जी, पर कैपिटा का असली मतलब भी पता है आपको? ऐसे और स्क्रिप्ट दे दो तो आप कुछ भी बोलोगे। आंटी जी ने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि उनको स्क्रिप्ट दी जाती है। अरे आंटी जी आप झूठ बोलो, इससे पहले अब्बू आजमी वाली माफी याद कर लेना। नमस्कार, आप सभी ने देखा होगा कि अबू आसिम आजमी के खिलाफ मेरी एक वीडियो वायरल हो रही है। मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये वीडियो मुझ द्वारा वेरीफाइड नहीं है। मुझे एक स्क्रिप्ट दी गई थी और एक ट्रायल रिकॉर्डिंग के लिए बोला गया था। ये वीडियो कभी भी पब्लिक रिलीज के लिए नहीं बनाई गई थी, जिस कारणवश आप देख सकेंगे कि ना ही ये मेरे किसी सोशल मीडिया हैंडल, ना ही किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझ द्वारा अपलोड की गई है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये एक स्क्रिप्ट थी, ये एक ट्रायल रिकॉर्डिंग थी और ये उसको उसी तरीके से लिया जाए। इस वीडियो में ना ही मेरे कोई पर्सनल व्यू पॉइंट्स है और ना ही मुझ द्वारा वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद। रिजर्वेशन एंड रेंटिंग डजंट प्रूव दैट यू हैव इंटेलेक्ट। तो किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? मोदी का लगाए हैं। हमको कॉलोनी मोदी जी दिए है, गैस मोदी जी दिए है, शौचालय मोदी जी दिए है, फ्री राशन मोदी जी दे रहे हैं, तो हम तो जिसको खा रहे हैं मैडम उसी को भेजेंगे, है ना। ये जो लाडकी बहना योजना चली, इसका फायदा मिल रहा कुछ को आपको? हाँ मिल रहा है। कितने रुपए आए इस बार खाते में? हमारे बीवी को 7,500 रुपए आए। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उसका भी फायदा है। कितने आए इस बार? उसमें वहाँ पर 2-4 घर बने। जब घर बना था खाते में और को 1,00,000, 1,25,00,000, 2-2 लाख, 2.5 मिले। तो आपके मोहल्ले में कितने घर बने होंगे?
अभी मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में तो एक है और आसपास में 3-4 बने ले हैं। तो ये सब प्रधानमंत्री आवास में है। 15 महीने। और वोट किसे दे रहे हैं आप? हम देखे ना इसको महा आघाड़ी को देंगे यहाँ। उसमें कुछ वोट नहीं देंगे आप? वोट का ही कुछ नहीं। वोट वो क्या, वो लाड़की बहन जो योजना है गवर्नमेंट की है। पैसा गवर्नमेंट का है, उनका नहीं है। मतलब बीजेपी का नहीं है वो? बीजेपी का नहीं है, किसी का नहीं। कोई थोड़ा आप लोग से बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? नबीहा। नबीहा। क्या करती हैं आप? हम कितनी उम्र है आपकी? मेरी 15 साल। 15 साल के हो। तो यहाँ पे क्या करने आए हो? हम वक्फ के बोर्ड के बारे में आए हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ? क्या है वक्फ बोर्ड? मैं आ रहा हूँ। क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड हमारे उसमें, इनसे पूछ लीजिए आप। आपको बताया गया है? क्या बोल के लाया गया? बोलिए, आपको किसने लाया गया बताइए। आप पूछा गया है। देखिए मना कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पर शायद इंटरव्यू देने के लिए। क्या वजह क्या है? मतलब कि आप लोग को क्यों क्या बोल के बुलाया गया? वक्फ बोर्ड क्या है? हमें ये बोल के बुलाया गया है कि यहाँ पर हमारे मजहब के खिलाफ हमारे पास ये जो देश है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सबके पास मौलिक अधिकार है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी भी धर्म के अंदर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो फिर हमारे अधिकार हमारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्यों किया जा रहा है हस्तक्षेप हमारे धर्म के अंदर? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप मुझे छेड़छाड़ कैसे? धर्म के साथ छेड़छाड़ कैसे? हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर किसी भी धर्म का प्रचार करने का अधिकार है या नहीं? आप मुझे बताइए। कर तो रहे हो आप लोग। यू कैन टेल मी। तो फिर हमारा हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है? धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर धर्म के अंदर हस्तक्षेप नहीं किया जाता। क्या हस्तक्षेप किया? हस्तक्षेप किया तो जा रहा है हमारे मस्जिदों के अंदर। हम हमारा जो मन चाहे हम पढ़ा सकते हैं। हमारे पास फुल अधिकार, यू हैव कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव फंडामेंटल। तो हाउ कैन से दैट यू इंटरफेयर हमारे धर्म को इंटरफेयर कर? क्या रोका जा रहा है? बताइएगा कुछ। क्या रोका जा रहा है? क्या नहीं किया जा रहा है? आपके धर्म में क्या छेड़छाड़ किया जा रहा है? हमारे धर्म के अंदर हमारे मस्जिद में हम चाहे वो पढ़ाए। हमें आपके मंत्री में किसी ने कहा कि आप भजन करिए, आपको जो करना आप वो करिए। तो हमारे धर्म के अंदर क्यों बोला जा रहा है कि आपको ये करना है ये करना है? क्या बोला जा रहा है बताइए। सही समझ में नहीं आ रहा क्या बोला? वक्त एक मिनट बोलिए। नहीं बोलिए, आप बोलिए। मना क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या मना कर रहे हो? इशारा क्यों कर रहे हो आप लोग बंद करने के लिए? बात कर रहा हो, बात करने दो ना। धरना प्रदर्शन करने आओ तो बोलना जरूरी है आप लोगों का। तो क्या दिक्कत है? मतलब क्यों रोका जा रहा है आप लोग को? आप उनसे बात कीजिए। मैंने आपको बता दिया जो मुझे आपको बताना था। आप उनसे ज्यादा पूछ। आपके धर्म के साथ में बताइए मुझे प्लीज। यू कैन टेल मी। ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास संविधान है, हमारे पास संविधान है। तो आप कैसे जी मानते? क्यों नहीं मानते? मानते संविधान को मानते हैं। क्या संशोधन किया जा रहा है? उसमें गलत क्या है? संविधान के तहत धर्म के अंदर हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है और धर्म में क्यों नहीं किया जा रहा? आप बताइए मुझे। क्या हस्तक्षेप बताइए ना। कौन सा हस्तक्षेप किया जा रहा है? आपको नहीं पता? आपको इतने सारे हो गए, आपको कुछ नहीं पता? आप बताइए ना। हमसे ज्यादा नॉलेज हम आपको कुछ पता नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 18 ईयर है। 18 ईयर है। तो आपको क्या बताया गया? क्या छेड़छाड़ किया जा रहा है? मुझे जो पता है हमारे धर्म के अंदर हस्तक्षेप किया जा रहा है। क्या जाता है हिंदू मुसलमानी धर्म के अंदर क्यों किया जाता है? आप मुझे बताइए। मैं वही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या किया जा रहा है बताएंगे तब तो समझ में आएगा लोगों को, तभी पता चलेगा ना क्या हमारे धर्म के अंदर। भाई हम बस आपको सिर्फ इतना पता है कि छेड़छाड़ किया जा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या छेड़छाड़? पता, मुझे सब पता है। बताओ ना। आई एम एजुकेटेड स्टूडेंट, अंडरस्टैंड? आई एम स्टूडिंग इन स्कूल। तो हाउ कैन प्लीज कोई भी इंटरव्यू नहीं देगा इन लोगों को। मैंने दे दिया। मुझे जितना बताना था हस्तक्षेप किया गया। आपको पता है, मत पूछिए। गेट आउट। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? क्या किया जाए? क्या हमारे धर्म के अंदर हस्तक्षेप नहीं किया जाए, हम ये चाहते हैं। और क्या चाहेंगे? जैसे और धर्म रहते हैं हमारे धर्म को छोड़ दिया जाए। हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर कोई भी धर्म का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो हमारे में क्यों किया जाता है? हिंदू में क्यों नहीं किया जाता? और अनेक धर्म में। हिंदू में क्या नहीं किया जा रहा है? हमारे धर्म में ही क्यों किया जाता है? अनेक धर्म है। हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर कोई भी किसी धर्म का प्रचार कर सकता है। आप जा रही है नो प्लीज टेल मी। कब रोका गया प्रचार के लिए आपको? अरे हम हमारे मस्जिद में हम जो देखिए यहाँ पे इनको रोका जा रहा है। पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा है। धरना प्रदर्शन लोग करने आए हुए हैं। थोड़ा आपसे बात करूंगा मैं। हाँ जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या वजह है? क्यों रोका जा रहा है? अगर आप लोग धरना प्रदर्शन आ रहे हैं तो क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? बात करिए ना, बताइए ना क्या दिक्कत है? मुस्कुराहट से ज्यादा मर्द हजरात है। इनसे इंटरव्यू लो। इधर मत आओ, आप उधर जाओ। आप भी तो आए हो ना, इसका हिस्सा आप भी बनेगा ना। तो आप उधर जाओ ना, जवाब आपको वो देंगे ना सब मर्द हजरात। जवाब आप। मैं सिर्फ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुछ आप लोगों से लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप लोग की मांग उठाने आ रहा हूँ कि क्या वजह है, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप लोग बात नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा ना मुझे। वही तो बात करो, क्या वजह है? भाई हाथ पकड़ रहे हो। उधर प्रोग्राम हो रहा है, उसे कवर कीजिए। क्या बोल रहे हैं?
मैं कह रहा हूँ उधर प्रोग्राम हो रहा है, उसे कवर कीजिए ना पहले। मैं सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि क्या दिक्कत है, क्यों धरना प्रदर्शन है, सब बात कर रही है पब्लिक नहीं, उधर प्रोग्राम हो रहा है, पब्लिक प्लेस में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मेरा भी सवाल पूछना जायज है ना? मैं सवाल नहीं पूछ सकता? नहीं, सवाल पूछिए आप, लेकिन पहले प्रोग्राम कवर कीजिए आप। प्रोग्राम भी कवर कर रहे हैं, हमारी टीम प्रोग्राम भी कवर कर रही है, हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। स्टेट में इंटरव्यू लीजिए। क्या नाम है आपका? आप इंटरव्यू लीजिए। नाम से आपको लेना क्या है? आप उधर जाइए, उधर स्टेटमेंट हो रहा है। अच्छा, आपके नाम से नहीं लेना और आपके धरना प्रदर्शन से कोई मतलब नहीं लेना। आप पहले प्रोग्राम चल रहा है ना, प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, तो प्रोग्राम कवर करिए आप। देखिए, मैं आपको दिखा दूं, आकाश थोड़ा इधर दिखाओ, कि मैं सिर्फ बात करने की कोशिश कर रहा हूं। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, यहाँ पे 15 साल की बच्चियां हैं, 18 साल की बच्चियां हैं, 14 साल की बच्चियां हैं, बच्चों को बैठाया गया है धरना प्रदर्शन के लिए। आप लोग हट जाओ। देखिए यहाँ पे बर्ताव देखिए क्या। पीछे जाओ, पीछे पीछे हमसे पीछे। बात, अरे बहन जी गुस्सा क्यों कर रही हो? पीछे अरे बहन जी गुस्सा, आपको किसने हक दिया हमारे पास आने के? पीछे ये गुस्सा देखिए इनका समझ में नहीं आ रहा है। ये प्रोटेस्ट अरे भाई साहब, मैं बात कर रहा हूँ। अरे प्रोटेस्ट तो प्रोटेस्ट होता है ना। बात नहीं करती गैरों से। हाँ, गैरों से बात नहीं करती। नहीं, आप आ जाओ, मुझसे पूछो मुद्दे पे क्या पूरी स्टडी कर दी हमने, हमें क्या आता है, आप बात कर लो। आपका नाम क्या है? इरशाद अहमद। आपने क्या बोला कि लेडीज से गैरों से बात नहीं करती? लेडीजों को सड़क पे क्यों बैठाया गया है? सुन लो पहले। जब लेडीज गैरों से बात नहीं करती, लेडीज को सड़कों पे क्यों बैठाया गया है, बताइए ना।